नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के गुर्जर प्रतिहार तथा परमार वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सबको इसी एक वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, जो कोल कोइल हैं ये अलीगढ़ से संबंधित हैं। जो महोत्सव नगर से रिलेटेड जो महोबा है ये भी सही है। और महोदय श्री से रिलेटेड कन्नौज है ये भी सही है। कौन किससे संबंधित नहीं है? डी में जो जेजाग भुक्ति है वो कौशाम्बी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर ये इससे संबंधित नहीं है तो है ये किससे संबंधित? जो जेजाग भुक्ति है या बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे? बुंदेलखंड से संबंधित है। और ये जो कौशाम्बी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो कौशाम्बी से रिलेटेड क्या है? एक शहर का नाम है कोशम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए। सिक्कों का क्या नाम था? उस सिक्के का नाम था द्रम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो मिहिर भोज था, कौन? मिहिर भोज प्रथम ने लगभग 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था और यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। मिहिर भोज जो था वह वैष्णव धर्म को मानता था। कौन सा? वैष्णव धर्म को ये मानता था। और मिहिर भोज के शासनकाल का अरब यात्री जिसका नाम सुलेमान था, सुलेमान के शब्दों में वर्णन इस प्रकार: मिहिर भोज के पास बहुत बड़ी सेना है। मतलब ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये कौन बोल रहा है? ये एक तरीके से अरब यात्री सुलेमान बोल रहा है। वह क्या बोलता है? वह बोलता है कि मिहिर भोज के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसकी जैसी अश्व सेना नहीं है। वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। यद्यपि वह अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता है, भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। वह अपार धन एवं ऐश्वर्य से युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। यह बात किसने बोली थी? यह बात बोली थी सुलेमान ने, जो कि अरब का यात्री था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मिहिर भोज ने मिहिर भोज ने 2 उपाधियाँ धारण की थी। आप उन उपाधियों के नाम लिख लीजिए। पहली उपाधि है आदि वराह की, और जो दूसरी उपाधि है उसका नाम है प्रभास। यह जो 2 उपाधियां हैं यह मिहिर भोज ने उपाधियां धारण की थी। और उसके द्वारा एक सिक्का, रजत मुद्राओं पर एक चिन्ह मिलता है जिसे हम द्रम बोलते हैं। द्रम क्या बोलते हैं? द्रम नाम मिला है उस सिक्कों पर। कौन से सिक्कों पर? रजत के मुद्राओं पर। तो यह किसके शासनकाल में मिला? या मिहिर भोज के शासनकाल की देन है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह नागभट्ट प्रथम था। वह कौन था? वह नागभट्ट प्रथम था। किसका संस्थापक? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह किसको माना जाता है? वह वत्सराज को माना जाता है। किसको माना जाता है? वत्सराज को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो यह धारण की थी मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? किसने की है? या मिहिर भोज ने की है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मिहिर भोज की प्रशंसा अरब यात्री सुलेमान ने की है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो पहला है, जो सबसे पहले आए थे वह वत्सराज था। तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? नंबर 1 पे हो जाएगा वत्सराज। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? नंबर 2 पे हो जाएगा नागभट्ट। नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? नंबर 3 पे हो जाएगा महेंद्रपाल। और नंबर 4 पे हो जाएगा कौन? महिपाल। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सही कालानुक्रम अगर देखें तो मैंने बता दिया है उसका। वत्सराज जो है वह लगभग 775 से लेके 800 ईस्वी को
800 ईस्वी को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह इस वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और जो नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट द्वितीय लगभग 800 से लेकर 833 ईस्वी, मतलब यह वत्सराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। और एक अभिलेख है जिसका नाम है ग्वालियर अभिलेख, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसने कन्नौज से चक्रा युद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। इसने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा प्राण त्याग किया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर का जो शिष्य था उसका नाम क्या था? उसका नाम महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल का समय है 885 से लेके 910 ईस्वी तक। और फिर मिहिर भोज का यह उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। और जो लास्ट है महिपाल का जो शासनकाल था वह 912 से लेके 943 ईस्वी तक था। और महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था यह। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। और भरत भट्ट जो था वह गुर्जर प्रतिहार शासक नहीं था, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो मैंने बताया था कौन सा संबंध नहीं है, वह संबंधित नहीं है भरत भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से क्या तात्पर्य था? पतला से जो तात्पर्य था वह था विषय से नीचे की इकाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? वह कौन था? वह था चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस वंश का जो प्रथम शासक था वह चंद्रदेव था। वही इस वंश का प्रवर्तक भी माना जाता है। उसने चंदेल राजा कीर्तिवर्मा, क्या नाम है? कीर्तिवर्मा के सेनापति गोपाल को परास्त कर अपने राज्य की नींव रखी थी। जैसा कि एक अभिलेख से ज्ञात होता है उसमें उसे काशी, कन्नौज, दिल्ली आदि हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों को पवित्राता या रक्षक कहा गया है। गढ़ वालों की प्रथम राजधानी जो थी वह वाराणसी थी। क्या थी? वह वाराणसी थी। और चंद्रदेव ने अपने राज्य का विस्तार जो है वह पश्चिम की ओर करते हुए कान्यकुब्ज के राजा गोपाल को लगभग 1090 ईस्वी में हराया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और गढ़ वालों में राजा गोविंद चंद्र से ही मुस्लिमों पर तुरुस दंड नामक कर लगाया गया था। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वह कौन था? वह राजा गोविंद चंद्र था। कौन था? राजा गोविंद चंद्र था, जिसकी पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। उसी लेख में कहा गया है कि दुष्ट तुरस्क वीर से वाराणसी की रक्षा के लिए शिव द्वारा भेजा गया विष्णु का मानो यह अवतार ही था। और गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य व शक्तिशाली शासक था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरस्क दंड लगाया था? वह कौन था? वह था गोविंद चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तुरस्क दंड किस राज्य में लगाया गया था? तुरस्क दंड जो है वह गढ़वाल में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो यह जो बनवाया था यह सारनाथ में बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि चौहान ने दिल्ली का किससे, मतलब दिल्ली जो है वह किससे छीनी थी? वह जो छीनी थी वह इन्होंने तोमरों से छीनी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चौहान वंशी राजाओं में जो विग्रह राज्य चतुर था, कौन? नाम नोट कर लीजिएगा। विग्रह राज जो चतुर्थ था, जिसने 1153 से लेके 1163 ईस्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और एक अभिलेख है जिसका नाम है बिजौलिया लेख। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बिजौलिया लेख। बिजौलिया लेख से इस विजय की हमें सूचना मिलती है। दिल्ली के तोमर शासकों के विरुद्ध
चौहान शासकों का संघर्ष बहुत पहले से ही चल रहा था, किंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी और तोमर वंश की स्वाधीनता समाप्त कर उसे अपना सामंत बना लेना विग्रह राज की सबसे बड़ी सफलता थी। और चौहान वंश का जो शासक था जिसका नाम था अजयपाल, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अजयपाल। अजयपाल ने अजमेर या अजमेर को पहले अजय मेरू बोला जाता था, तो अजमेर या अजय मेरू नगर की स्थापना करी थी। किन्होंने करी थी? अजयपाल ने करी थी। किसने करी थी? अजयपाल ने करी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तोमरों ने करा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री अजयपाल संस्थापक थे। श्री अजयपाल किसके संस्थापक थे? श्री अजयपाल जो है वह अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का जो संस्थापक था उसका नाम कृष्णराज था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परमार वंश का जो संस्थापक था उसका नाम उपेंद्र था, या उपेंद्र के अलावा इसे कृष्णराज भी बोला जाता था। इसे कृष्णराज भी बोला जाता था। इस वंश की स्थापना जो है वह 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में की गई थी। यह एक शासी राजा था। इसके समय में परमार राज्य का काफ़ी विस्तार भी हुआ था और परमार शासक जो मुंज थे, मुंज ने अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। किसकी? अमोघ वर्ष की जो है वह उपाधि धारण की थी। और नवा शाहसान का प्रयोग जो है वह पद्मगुप्त द्वारा सिंधुराज के लिए किया गया है। और वाकपति द्वितीय मतलब वाकपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब खुदवाया था। कौन सा? मुंज सागर नामक तालाब जो है यह खुदवाया था। और परमार शासक भोज को, परमार के जो शासक हैं जिनका नाम भोज है, भोज को उसके अभिलेखों में कविराज कहा गया है। क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। उसकी मृत्यु पर कवियों द्वारा सरस्वती अब निराश्रय हो गई या निरालंबा सरस्वती कहा गया। और गंगेय देव चेदी वंश का शासक था। कौन से वंश का? चेदी वंश का शासक था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृष्णराज इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो इसका सही आंसर है मुंज परमार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नौसाह सांड निम्न में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह जो प्रयुक्त हुआ था वह सिंधुराज के लिए प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाक खुदवाया था? तो यह जो तड़ाक है यह किसने खुदवाया था? यह वाकपति द्वितीय। किन्होंने? वाकपति द्वितीय ने खुदवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? किस राजा को कविराज कहा गया है? वह कहा गया है परमार राजा भोज को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निरालंबा सरस्वती मतलब सरस्वती अब निराश्रय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? यह जो कहा गया यह भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोला है इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? उसका नाम था गांगेय देव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।